आज के शुभ दिन की आप सबको बहुत सारी शुभ मंगल कामना। आपके समक्ष चर्चा चल रही गंधर्वों की, जिसमें आज आप छठे गंधर्व जिनका नाम है मंडित पुत्र जी, इनके बारे में आप सुनेंगी। इनकी माता का नाम विद्या देवी जी और इनके पिता का नाम धनदेव जी था। ये ब्राह्मण जाति के थे। वशिष्ठ इनका गोत्र था। इनका जन्म का नक्षत्र था मघा नक्षत्र। और इनके मन के अंदर शंका थी बंध और मोक्ष। बंध और मोक्ष, ये नव तत्व के अंदर क्या आते हैं? दो तत्व आते हैं, बंध तत्व और मोक्ष तत्व। तो भगवान महावीर ने इनकी शंका का क्या किया? समाधान किया कि बंध यानी कि अशुभ कर्म जब इकट्ठे हो जाते हैं तो जीव आत्मा क्या कर लेती है? कर्मों का बंद कर लेती है। यानी कि जो भी पानी यदि किस कहीं पर पड़ा हुआ है, वो यदि बाहर नहीं निकाला जाए तो वो पड़ा पड़ा क्या हो जाता है? सड़ जाता है। सड़ना यानी कि बंद होना। और मोक्ष यानी कि कर्मों से पूरी तरह क्या हो जाना? निर्लिप्त हो जाना, सारे कर्मों का क्षय कर देना। तो भगवान महावीर ने इनकी शंका को दूर किया कि बंध और मोक्ष दुनिया के अंदर क्या है? अस्तित्व है। बंध और मोक्ष के ही पूरी दुनिया चलती है। जब तक जीव बंद करता रहेगा तो जन्म मरण चलता रहेगा, और जैसे ही मोक्ष में पहुंच जाएगा तो सदा सदा के लिए जन्म मरण क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और जैसे ही अपने शंका का समाधान पाया, अपने 350 शिष्यों के साथ 53 वर्ष की उम्र में ये प्रभु के चरणों में क्या हो गए? दीक्षित हो गए। और दीक्षित होने के बाद 14 साल तक ये साधना करते रहे। 67 ईयर्स में आकर इनको क्या हुआ? केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। और केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद अपनी साधना को आगे बढ़ाते गए, और 83 वर्ष की उम्र में 1 मास का अंतिम संलेखना संथारे को स्वीकार करके ये सिद्ध बुद्धोर मुक्त हुए। और ये हमारे छठे गंधर्व और 7वें गंधर्व जिनके बारे में आप सुनेंगे, ये दोनों क्या हुए हैं? सगे भाई हुए हैं। आप सबके लिए एक मेरा प्रश्न है, इन 11 गंधर्वों में अभी तक जितने आप सुन चुके हैं, यानी कि पिछले 5 सुन चुके हैं, तो उन 5 के अंदर 2 सगे भाई कौन कौन से गंधर्व हैं? तो ये जो छठे गंधर्व मंडित पुत्र जी, इनका निर्वाण भी भगवान महावीर के सामने ही हो गया था। तो बोलिए हमारे छठे गंधर्व श्री मंडित पुत्र जी की जय हो।